मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात। आज का और एक वीडियो लेकर मैं फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज है संडे Q&A का दिन एंड बहुत टाइम बाद मैं संडे Q&A बना रही हूँ। एक्चुअली मैंने अपने एक व्यूअर को प्रॉमिस किया था कि मैं उनके कमेंट का रिप्लाई करूँगी। लास्ट वीक मैं कर नहीं पाई, बहुत बिजी थी, तो इस वीक फाइनली मैं संडे Q&A लेकर आई हूँ। तो चलिए गाइज, आज मैं एक एक करके आपके सवालों के जवाब देने वाली हूँ। शुरू करूंगी एक एक करके। एंड जो रिपीटेड सवाल आए हैं, जिनका जवाब मैंने पहले भी दे दिया है, उनका जवाब मैं नहीं दे रही हूँ, बट बाकी जितने सवाल मुझे न्यू लगे हैं उनका जवाब आज मैं इस वीडियो में दूंगी। और देखते हैं आपका सवाल है क्या नहीं इसमें। अगर आपका कोई क्रिटिकल सवाल है तो आप मुझे इंस्टा में मैसेज कर सकते हो। मेरा आईडी है @shinyrups SHINNYROOPS। इसमें कोई स्पेस नहीं लगेगा। एंड फेसबुक में भी आई ऑल्सो हैव अ पेज, तो आप वहाँ पे भी जाके मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, और आप चाहते हो कि मैं आपके सवाल का जवाब दूँ तो वहाँ पे भी जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं आज का संडे Q&A। तो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो ना, मैं आप लोगों से एक सजेशन मांगना चाहती हूँ। दुर्गा पूजा आ रही है, तो मुझे हेयर कट करने जाना चाहिए कि नहीं? शुड आई गो फॉर हेयर कट और नॉट? क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब हेयर कट करने गई थी तो मेरे बहुत सारे बालों को काट दिया गया था। तो इस बार मैंने सोचा है कि मैं कमर के नीचे तक अपने बालों को लेके जाऊंगी। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं हेयर कट करने जाऊंगी और मेरे बाल बहुत ज़्यादा काट दिया तो फिर क्या होगा? तो आप लोग मुझे बताना। मैं थोड़ी सी कन्फ्यूज हूँ। मुझे लग रहा है कि सामने के बाल थोड़े से लेयर करके आ जाऊँ, तो वही मैं सोच रही थी। तो आप लोग मुझे बताना। चलिए, सबसे पहला सवाल लेते हैं। तो यहाँ पे पूजा सिंह ने कहा है कि उनके हेयर लाइन ना पीछे की तरफ जा रहे हैं और वो मुझसे कोई अच्छा सा रेमेडी जानना चाहती है। सबसे इजीएस्ट रेमेडी है, आप कैस्टर ऑयल के साथ कोकोनट ऑयल मिला के हल्का वार्म अप कर लीजिए और उसके साथ 2 से 3 ड्रॉप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल मिला लीजिए और उसको लगाइए। अगर रोजमेरी एसेंशियल ऑयल नहीं है और आप दूसरा कोई एसेंशियल ऑयल ट्राई करना चाहते हो तो उस केस में आप लियांग एसेंशियल ऑयल का ट्राई कर सकते हो। नाम बहुत ही अजीब है लेकिन ये बहुत ही काम का है एंड हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा रेमेडी मैं आपको ये बताऊंगी और ये बहुत ही हेल्पफुल है। प्याज का रस लीजिए, लाल प्याज, उसका रस आप निकाल लीजिए और उसके साथ आप मिलाइए करी पत्ते का रस। दोनों को मिला के थोड़ा सा गर्म कर लीजिए और आपके हेयर लाइन के सामने की तरफ लगाइए। लगा के आधा घंटा रख के शैम्पू कर लीजिए। इसको आप हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हो। ये भी आपके स्कैल्प के सामने की तरफ जो बाल झड़ रहे हैं उनको झड़ने से रोकेगा एंड आपका हेयर लाइन जो है उसको ठीक करेगा। तो इसको आप ट्राई कर सकते हो। सो गाइस, चलिए लेते हैं दूसरा सवाल। तो यहाँ पे मेरे पास एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल आया है एंड आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो सकता है। और ये इन्होंने कहा है कि मुस्कान ठाकुर ने कहा है कि दी माई हेयर इज फॉलिंग फ्रॉम रूट्स, और बाल जब उनके गिर रहे हैं तो बालों के रूट्स में वाइट कलर का बल्ब दिख रहा है, तो इसके लिए वो क्या करे? तो एक्चुअली मुस्कान, इसका एक बहुत ही बड़ा सा एक रीजन है, तो वो मैं आपको आज बता देती हूँ। तो आपके बाल बेसिकली टेलोजन इफ्लूवियम फेज से गुजर रहा है, जो फिलहाल जो कोविड पेशेंट है उनके साथ भी ये हो रहा है। अगर कोई कोविड से रिकवर करके आ रहा है तो उसके साथ भी ये सेम प्रोसेस चल रहा है। टेलोजन में क्या होता है ना कि आपके बाल झड़ जाते हैं और झड़ने के बाद बेसिकली इसको शेडिंग फेज कहा जाता है। मतलब आपके बाल झड़ रहे हैं लेकिन ये 3 से 4 महीना ऐसे ही चलेंगे एंड उसके बाद ना धीरे धीरे आपके बाल वापस आ जाएंगे। तो इस फेज में आपको अपने बालों का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। खाना आपको बहुत अच्छे तरीके से खाना है। प्रोटीन और न्यूट्रिशन भरे जो खाना है उनको अच्छे से खाइए। टेंशन मत लीजिए, 3 से 4 महीने बाद ना आपके बाल फिर से धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर ये लंबे समय तक चल रहे हैं तो मैं आपसे यही कहूंगी, प्लीज विजिट अ डॉक्टर से जरूर पूछिए। अपने स्कैल्प को जितना हो सके क्लीन रखने की कोशिश करें। मतलब हफ्ते में 2 बार शैम्पू जरूर करें। ऑयल को अपने बालों में लगा के आप ज्यादा समय तक ना रखें, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन ऑयल को रखिए अपने स्कैल्प में और उसके बाद शैम्पू कर दीजिए अच्छे से। माइल्ड शैम्पू से शैम्पू करने की कोशिश करें। ये सारी चीजों का ध्यान रखिए, टेंशन मत लीजिए, ये प्रोसेस ठीक हो जाएगा। गाइस, मेरे पास एक सवाल आया है नॉलेजेबल टेक्निक का। इन्होंने कहा है कि मेरे सर के एक जगह से अचानक बाल झड़ गए, फिर छोटे और जैसे चोट लगता है उसके जैसा लग रहा है। प्लीज मैम सोल्यूशन बताइए आप। तो ये एलोपेशिया हो सकता है। आई एम नॉट श्योर। अगर आपका कोई पिक्चर होता आप मुझे इंस्टाग्राम में अगर भेजते तो मैं देख के आपको बता सकती कि ये एलोपेशिया है या फिर ऐसा ही है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है और जगह जगह पे गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं देन इट इज एलोपेशिया। आप एक चीज कर सकते हो, आप जमाल गोटा को ट्राई कर सकते हो।
आपको 2 जमाल गोटा लेना है और उसके साथ 2 लहसुन की कलियां लेनी है। उनको अच्छे से पीस के जहाँ पे वो गड्ढा हुआ है वहां पे उसको लगाना है। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, वो जब आप जमाल गोटा को पीसोगे ना, वो हाथ ना अपने मुंह पे लगाए ना अपने आंखों पे लगाए, क्योंकि इससे जलन होती है बहुत ज्यादा। और इसको 20 मिनट रखिए, 15 से 20 मिनट। उसके बाद इसको धो दीजिए। धोने के बाद आप वहां पे एलोवेरा को अच्छे से लगा लीजिए, क्योंकि जमाल गोटा लगाने से हमारा स्कैल्प बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है। इसको आप हफ्ते में एक बार करके कर सकते हो। बच्चों से जमाल गोटा को दूर रखिए। इसको करके देखो, शायद आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। बबीता राय ने मेरे रियल हेयर ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियो में कहा है कि आप बता सकती हो आपने क्या क्या किया। मुझे भी फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस का प्रॉब्लम है और मेरे भी बाल, कितने बाल गिरते हैं, तो क्या आप बता सकती हो। तो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल सा वीडियो बनाया है और मेरे चैनल पे ही मैंने अपने हेयर फॉल को कैसे कंट्रोल किया, उसको कैसे ठीक किया। आप उसको देखकर भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इसमें ना सिर्फ ऑयल और लोशन लगाने से नहीं होता है, आपको अच्छे से खाना भी पड़ता है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर डाइट। अगर आपका डाइट सही नहीं रहेगा तो ऊपर से कुछ लगा के आप अपने बालों का झड़ना रोक नहीं पाओगे। तो इसके लिए आपको अच्छे तरीके से विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, ये सारे कार्बोहाइड्रेट, ये जो सारी चीजें हैं इनको अच्छे से लेना पड़ेगा। अलीशा बासुमत्रे, इन्होंने कहा है कि स्ट्रेटनिंग के 1.5 साल बाद बाल कर्ली होकर निकलना शुरू हो जाते हैं, तो उस टाइम पे अपने बालों को अच्छा कैसे रखें और हेल्दी, नॉर्मल, गुड हेयर हम कैसे पाए। सबसे बेस्ट एंड इफेक्टिव रेमेडी है एग हेयर मास्क। ये आपके बालों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करेगा अगर आपने स्ट्रेट किया है और स्ट्रेटन का जो फेस है वो खत्म हो गया है। सुरेंद्र मेहता, इन्होंने कहा है, सुरेंद्र मेहता और बबीता कुमारी दोनों का सवाल लगभग एक जैसा ही है, तो इन दोनों को मैं एक ही तरीके का रेमेडी बताऊंगी और आप दोनों ही देख लीजिए। बबीता कुमारी जी ने कहा है कि मेरे बाल लंबे हैं लेकिन पतले रस्सी जैसे है, ऑयल लगा के देखा है, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। तो सुरेंद्र मेहता ने कहा है कि उनके बाल बचपन से ही पतले हैं, तो क्या रेमेडी यूज करें जिससे उनके बाल ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ रेमेडी से काम नहीं चलेगा, आपको बहुत सारी चीजें करना पड़ेगा। सबसे पहले एक्सरसाइज, एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का कोई तोड़ नहीं है। अगर पॉसिबल है तो आप हेड स्टैंड कीजिए, बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो हेड स्टैंड कीजिए। आप दोनों को ही मैं बता रही हूँ। बबीता जी, अगर आप हेड स्टैंड कर सकती हो तो करके देखिए, ये बहुत अच्छा काम करता है हेयर ग्रोथ के लिए। दूसरा है कि आपको बालों की ग्रोथ के लिए इन्वर्जन मेथड का ट्राई कर सकते हो। इसके ऊपर मेरे चैनल पे एक वीडियो है, उसको देखिए। तीसरा है खाने में ना बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स खाया करें, ये बहुत अच्छा काम करता है। और सुबह उठ के बादाम और छोले को भिगो के रखिए और उसको खाओ, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। तो इसको भी आप खाइए। सिर्फ लगाने से कुछ नहीं होगा, आपको अच्छी चीजें खाना भी पड़ेगा। एंड उसके साथ और एक चीज आप कर सकते हो रेमेडी में, अगर मैं बताऊं बालों में लगाने के लिए, तो महाभृंगराज तेल आपको मार्केट में मिल जाएगा, उसको आप ट्राई कर सकते हो। भृंगराज के पत्ते हैं या फिर केशराज के पत्ते हैं, उनका रस निकाल के आप अपने पूरे स्कैल्प पे लगा के रखिए 1 घंटा और उसके बाद शैम्पू कर दीजिए। इससे भी आपके बाल बहुत अच्छे होंगे। जब भी आप बालों में कोई भी तेल लगाओ तो उससे पहले थोड़ा सा डर्मा रोलर से आप अपने स्कैल्प को हल्का करके मसाज कर लीजिए और उसके बाद आप कोई भी तेल या फिर लोशन लगाइए। इससे आपके हेयर ग्रोथ एक स्पीड पकड़ेगी और आपके बाल और भी अच्छे तरीके से आएंगे। तो इन सारी चीज़ों का ट्राई आप कीजिए, डेफिनेटली हेयर फॉल कंट्रोल होगा और थिन हेयर से थिक हेयर आपको मिलेगा। सोनूज गुड लाइफ, इन्होंने एक्चुअली कहा है कि स्ट्रेटनिंग क्रीम इन्होंने यूज किया था और उसके बाद उन्होंने इतने शॉर्ट करके लिखा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मुझे इतना ही समझ में आ रहा है कि उनके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो गए हैं और उनके बाल ऐसे होके रहते हैं जैसे उन्होंने लिखा है कि बम फट रहा है, ऐसा लगता है अजीब। और उन्होंने लिखा है कि स्ट्रेटनिंग क्रीम उन्होंने यूज किया था। मतलब प्रॉब्लम आपका ये हुआ है कि आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो गए। अंडा स्ट्रेट किए हुए बालों के लिए बहुत 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 अच्छा काम करता है। जिन्होंने कभी ट्राई नहीं किया है, एक बार इसको ट्राई करके देखो एंड उसके बाद मुझे बताना। और इसके साथ साथ और एक चीज आप ट्राई कर सकते हो गाइज, आंवला, रीठा, शिकाकाई और उसके साथ गुड़हल के फूल का पाउडर। एक रेसिपी मैंने आप लोगों को बताया था, अपने बालों में लगाओ, ये ड्राइनेस नहीं रहेगा और आपके बाल बम फटने की तरह नहीं होंगे, नॉर्मल इंसान के बालों की तरह हो जाएंगे। अगर आप मुझसे पूछोगे कि स्मेल आएगा क्या, थोड़ा सा तो स्मेल आएगा। आप अपने बालों को बचाना चाहते हो या स्मेल की तरफ ध्यान देना चाहते हो? डेफिनेटली आप अपने बालों को ही बचाना चाहते हो, तो इसको ट्राई करो। तानिया सुल्ताना ने कहा है कि स्ट्रेटनिंग के बाद पार्लर से जो शैम्पू, कंडीशनर, मास्क एक्सेट्रा देते हैं, अगर हम वो ना ले तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी,
प्लीज रिप्लाई। तो प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको अपने बालों में वही स्ट्रेट बालों के लिए अलग से शैम्पू कंडीशनर आते हैं। स्ट्रेट बाल बहुत ज्यादा रूखे हो जाते हैं, तो उनको डीपली कंडीशन और डीपली नरिश करना पड़ता है हमें। तो नॉर्मल जो शैम्पू मार्केट में मिलते हैं वो स्ट्रेट बालों को कोई प्रोटेक्शन नहीं देते हैं, वो ऐसे ही है। तो स्ट्रेट बालों के लिए आपको अपने बालों को एक्स्ट्रा केयर देना पड़ सकता है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन आपको देना पड़ेगा, और उसके लिए इसके लिए मार्केट में अलग तरीके का शैम्पू और कंडीशनर है, उसी को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा जब तक आपके बाल स्ट्रेट है। और जब स्ट्रेट खत्म हो जाएगा तो आप नॉर्मल शैम्पू कंडीशनर लगा सकते हो। इसीलिए पार्लर से देते हैं, लेकिन आप पार्लर से ना लेके ऑनलाइन मंगवा सकते हो। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, पर्पल, इन सारे साइट्स पे आपको मिल जाएगा। वहां पे जाके आपको ये लिख के सर्च करना है कि शैम्पू कंडीशनर फॉर केमिकली स्ट्रेटन्ड हेयर, ऑप्शन आपको वहां पे दिख जाएंगे, तो वहां से आप ले सकते हो। इट इज अप टू यू। गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो, संडे Q&A सेशन। मैंने आपके बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। मुझे थोड़े से डिफरेंट सवाल चाहिए थे, इसलिए मैंने इतने दिनों तक संडे Q&A को स्किप किया था, क्योंकि एक ही तरीके के सवाल मेरे पास ज्यादा आ रहे थे। ये था आज का वीडियो। होप यू हैव एंजॉयड। और नेक्स्ट वीक और शायद और एक संडे Q&A लेकर मैं फिर से आऊंगी, क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग और नए नए सवाल मेरे पास आ रहे हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।